जो जिंदगी बचाता है यहाँ बोतलों में बिक रहा है। न रिश्ता पूछा न धर्म, सिर्फ रेट बताया गया। एनडीटीवी की तहकीकात में खुला खून का सबसे काला कारोबार, ऑपरेशन ब्लड। आज हम दिखाएंगे आपको वो सच्चाई जो हर मरीज के जख्म को और गहरा कर देती है। क्या इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक बोतल खून है, वो भी जो काले बाजार में बिक रही है, ब्लैक मार्केट में जिसका सौदा हो रहा है। कहते हैं खून का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, लेकिन जब वही खून बोतल में बंद होकर बिकने लगे तो समझिए कि जमीर की नीलामी शुरू हो चुकी है। एक शहर है जहां जिंदगी बचाने वाला खून खुद इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ब्लड चाहिए था, ब्लड। ये कहानी सफेद कोट, लाल खून और काले इरादों की है। यहाँ न रिश्ते पूछे जाते हैं, न धर्म देखा जाता है। देखा जाता है तो बस ग्राहक। ब्लड बैंकिंग है, जानते मेरा नंबर, मुझे भी पहचानते हैं। लगा दे तो राजू को लगा देते हैं, अभी दिलवा दे। कहीं पर सफेद वर्दी है, कहीं पर अस्पताल का स्टाफ और कहीं पर गुमनाम चेहरे जो डोनर नहीं डीलर हैं। तो न बोला था कि हम ला देते हैं, आपको पैसे दे, तो हम पैसे लेके खड़े हैं। अब वो अभी तक हम अमीदिया के दर। अरे तो यार बोला ही नहीं था ना, तो सीधा सा काम करो कि मैं भैया को भेज रहा हूँ, आप इनको पर्चा सैंपल पैसे दो, 1-1.25 घंटा लगेगा, आपके हाथ में ब्लड आ जाएगा। ना आपको डोनर देना, ना आपको कुछ देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो खाली पैसे देना है, वो ब्लड लेना है। एक बोतल खून की कीमत, एक इंसान की मजबूरी और एक रैकेट जो इंसानियत को निचोड़कर पैसे कमा रहा है। एनडीटीवी की इन्वेस्टिगेटिव टीम एक ऐसे राज तक पहुंची है जिसकी लहरें देश भर के सिस्टम को हिला सकती हैं। अरे कोई डोनर मोनर नहीं, सिर्फ आपको खाली बाटल ला के देगा खून की, जो आपको खून चाहिए। ये भैया किस वाले कहाँ पे मिलेंगे अपने? ये कह रहे हैं कि हम लड़का भेज देंगे। हाँ, वो दिक्कत देंगे आपको। खून यहाँ बहता नहीं, बोतल में बंद होता है रेट लिस्ट के साथ। ब्लड बैंक, दलाल, अस्पताल की बाहरी दीवारें। एनडीटीवी की टीम ने कैमरे में कैद की है हर डील, हर सौदा और हर वो चेहरा जो पर्दे के पीछे से खून के कारोबार को चला रहा है। एनडीटीवी की खास तहकीकात में हुआ वो खुलासा जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये तो सिस्टम नहीं, खून का व्यापार है। कभी डॉक्टर से तो कभी दलाल से गरीब मरीज भटकता रहा, कभी ब्लड नहीं, कभी डोनर नहीं। और जब सब हो भी जाए तो जेब की औकात आड़े आ जाती है। और इन सब के बीच हमारे कैमरे के लेंस में कैद हुआ प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिले के नामी ब्लड बैंक, देश के बड़े मेडिकल कॉलेज तक कोई नहीं बचा। सबकी तस्वीरें हमारे पास हैं। जब खून बेचने वालों के चेहरे होंगे बेनकाब, तो साजिश का एक्सरे जो अस्पतालों की दीवारों के पीछे छिपा है। सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, सवाल इंसानियत पर है। क्या आपकी जिंदगी एक बोतल खून से सस्ती है? पर्दा उठेगा, चेहरे सामने होंगे और सवाल यही रहेगा, क्या आप सुरक्षित हैं? एक ऐसा खुलासा जो आपकी रगों में बहते खून को जमा देगा, उस खामोश चीख की आवाज जो हर गरीब मरीज के साथ खून की तलाश में दर दर भटकती है। हम आरोप नहीं लगा रहे, ना अस्पताल पर न डॉक्टरों पर, लेकिन सवाल ये जरूर है कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के गेट के बाहर ही खून की ये सौदेबाजी कैसे और क्यों हो रही है। ऑटो चालकों से लेकर फार्मेसी तक हर कोई एक ही नाम तक पहुंचता है, अनीस भाई। कौन है ये अनीस भाई
और क्या हमीदिया की चार दीवारी के बाहर की इस खून की मंडी से अस्पताल बेखबर है? भोपाल की दोपहरी उस दिन कुछ अलग थी। आसमान पर बादल नहीं, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के बाहर धुंध फैली थी शक की, सौदेबाजी की। हम पहुंचे हाथों में ब्लड वायल और एक पर्चा लेकर, लेकिन हम मरीज नहीं थे, हम थे सवाल। और इस सवाल ने पूरे शहर की सड़कों को उलझा दिया। हमीदिया के बाहर ऑटो वाले, दवा की दुकान चलाने वाले सारे खून की दलाली में शामिल मिले। वो कह दिया मुझे जाना है 3 बजे। ब्लड चाहिए था, ब्लड। तुम्हारा कोई डोनेट है ना निकलवाने के लिए? डोनर नहीं है यार। मैंने कुछ दिन पहले डोनेट किया था, तो मैं ही था। कौन सा ग्रुप है? ये पॉजिटिव है। मिल जाएगा ना। कहाँ पे? अरे मैं क्या मतलब दिलवा देना, हमको दिलवाना ना आपको खुद ही। कितने लग जाएंगे? फोन लगा, राजू को लगा। नहीं आसिम भाई को। कितने लगेंगे? एक मिनट आप बात करवा देता हूँ। क्या हुआ मिला? बता रहे हैं शायद। अरे इतने सारे तो हो गए, तुम लोग कोई दे दो ना एक आध यार। मेरे को हेपेटाइटिस भाई, ब्लड ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। मेरे को हेपेटाइटिस है ना। अरे आपकी बात करवाएगा, खरीदोगे ना? प्लेट खरीद रहे हो ना? हाँ वो वही भाई। लगा दे तो राजू को लगा देते हैं, अभी दिलवाते हैं। सही साइड हो ऐसा करवाना, नहीं तो यार ब्लड बैंक नहीं है वो। ब्लड बैंक की ब्लड बैंक नहीं है। कौन सा ब्लड बैंक? ये भाई भोपाल ब्लड बैंक में। राजू कौन डोनर है? अरे डोनर नहीं है, आपको ब्लड बैंक के अंदर है वो भाई। आपको तो ब्लड बैंक में जाके सील पैक ब्लड मिलेगा आपको। कौन है? हम मालूम कौन है? तुम बोल रहे थे ना कि दलाल से झूमरिया। तो हमको ब्लड तो यार वो उनका पॉलिसी है कि बिना एक्सचेंज की नहीं मिलती। अरे कहा लगा सब सेटिंग है यार। अभी मैं तुम्हारी बात करवा दूँगा, अभी आधे घंटे में ब्लड मिल जाएगा तुम्हें। हर सेटिंग के पीछे एक दलाल था, हर दलाल के पीछे एक नेटवर्क, और उस नेटवर्क का चेहरा एक ही था, अनीस भाई। लो बात करो, पूरा ग्रुप बता देना। हेलो भैया, ए पॉजिटिव चाहिए। हाँ, पर्चा है और खून की शीशी है। दो है इसमें, 2 शीशी दिया उन्होंने। कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2400। आवाज़ कट रही है आपकी। कितना बोल रहे हैं? हाँ 2300। और थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? अरे तो डोनर भी तो नहीं है हमारे पास। डोनर भी तो नहीं है। ए पॉजिटिव चाहिए, बस 1 यूनिट चाहिए, डोनर नहीं। लेकिन तो अपन बात कर रहे थे तो अपने को 1050 बताई थी नहीं? उन तो कहने डोनर बोनर सब है, नहीं तो आपको डोनर लाना पड़ेगा। डोनर लेगा 2500 रुपये। वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको खून देगा। लेकिन मेरा ये कहने का मसला है कि अपन जैसे वो डोनर ला के देगा तो कहाँ से ला के देगा? कोई डोनर मोनर नहीं, सिर्फ आपको खाली बाटल ला के देगा खून की, जो आपको खून चाहिए। ये भैया किस वाले कहाँ पे मिलेंगे अपने? ये कह रहे हैं कि हम लड़का भेज देंगे। हाँ वो दिक्कत नहीं है आपको। तो कहाँ मिलेगा? पैसे भी जब ही लेंगे जब आपके हाथ में ब्लड चले आएगा। दारू वाले नहीं पीते? दारू नहीं पीता, लेकिन दारू वाले का नहीं लेंगे। दारू वाले का नहीं लेंगे, मना कर देंगे। आ जाओ बात कर लो, बुझा लो लड़के को। हाँ लड़के को भेज दो आप। हाँ जल्दी भेज दो, खड़े हुए हैं लोग। मेरा कहने का मतलब है भाई, हाँ जब परेशानी आती ना तो बहुत घेर के आती साली यार। होगा भाई, ब्लड बैंक नहीं है, सरकारी लोग है वो। हमीदिया के ब्लड बैंक में कि बाहर? इसमें भोपाल ब्लड बैंक में। भोपाल ब्लड बैंक में। जब तक आप नंबर ले लो। सारी डील फाइनल होने के बाद ऑटो चालक ने नंबर नोट कराया। अगर मैं सवारी ले आऊं तो आप बात कर लेना, लड़का यहीं आएगा। अपना नाम बताया, छोटे भाई। 06। हाँ अगर मैं सवारी ले जाऊँ तो आप कर लेना बात, ठीक है? आपका बता दें इनको। हाँ आप बता देना, वो तो कर नहीं। वो लड़का यहीं आएगा, आपको ले आएगा। कौन है? ब्लड वाले अनीस भाई, बात कर लो। हेलो अनीस भाई, मैं खड़ा हूँ ब्लड के लिए भोपाल ब्लड बैंक के पास, हमीदिया के पास।
जी भैया ये ऑटो स्टैंड पे क्या ऑटो स्टैंड पे बात हुई। हाँ ये सिटी के, ये अपना सिटी के हॉस्पिटल में मरीज। हाँ 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 बस रुकिए 1 मिनट रुकिए, बस वो लड़का आ ही रहा है। जी भैया। अनीस भाई अंदर नौकरी करते हैं क्या चक्कर? हाँ अंदर जो करते हैं कि डोनर है? नहीं डोरा मार नहीं नौकरी करते हैं। तो डोनर परिचित होना बहुत ठीक रहता है यार। वो अब रोज लोग खून के लिए तो बहुत परेशान होते होंगे यार। खत्म हो गया। कैसे होता होगा यार? हम तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हैं तो कर ले रहे हैं। वो दिलीप मर गए, एक डोनर वो देते था खून यहाँ। कौन? डोनर दिलीप डोनर मर गया वो कैसे खत्म हो गया? दारू पी पी। खून ऐसा विषय है कि 25 बीमारी हो जाती, सेफ्टी सीनियर हो जाता कई बार गलत ब्लड से। डॉक्टरों की बातों को बताएगा, डॉक्टर तो जरूर चीजें बता देते हैं, एकदम इंसान वैसी मर जाए, आगे वैसी मर जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनीस का डिलीवरी बॉय अरुण महावर हमसे मिलने हमीदिया अस्पताल के गेट पहुंचा, सैंपल देखा और सरगना अनीस से बात कराई। अनीस ने पेशेंट की पूरी जानकारी ली। डोनर ही तो नहीं है तो अपने को कौन से ब्लड बैंक से मिल जाएगा? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई ब्लड बैंक अपना ऐसा होगा जिससे मान कर तुम। हेलो भैया अपने पास ए पॉजिटिव मिल जाएगा क्या? अरे यहाँ पे क्या नाम है, आकाश नाम के पेशेंट है। ये अनीस भाई से हमारी हमारे साथी रिपोर्टर ने दोबारा अनीस को फोन लगाया, लेकिन हमारे पास जुबैर नाम के शख्स का फोन आ गया। उसने हमें बोला कि मुझे अनीस भाई ने ही नंबर दिया है। हमने बात हुई थी, उनकी कोई महावर थे, उनने अरुण महावर को भेजा था। तो उन्होंने बोला था कि हम ला देते हैं, आपको पैसे दे दो। हम पैसे लेके खड़े हैं। अब वो अभी तक हम हमीदिया के इधर। हाँ भैया को भेज रहा हूँ, इनको 2400 रुपये दे देना। 2400 रुपये से कम नहीं होंगे इसमें, कैसे क्या आएगा? बस दूसरी जगह अरेंज करवा, ब्लड है नहीं कहीं। तो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि दूसरी जगह से मतलब ब्लड तो सही है ना भैया? यार मेरा कहने का मतलब अच्छा है भाई, ब्लड अच्छा। क्योंकि भाई यार हम बताऊँ बहुत परेशान है यार। हमको कम से कम 6 यूनिट ब्लड चाहिए। अब हम आपसे 1 यूनिट तो एक हमारे भाई ने दे दिया था। हाँ अब 1 यूनिट हम अभी ले रहे हैं, फिर दोपहर तक हमको शाम तक ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा कहने का मतलब भाई भरोसा मत तोड़ना हमारा। नहीं भैया, असल में क्या है, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास होता तो कम में हो जाता है। और क्या है कि अपन कहीं छोटी जगह से करते तो फिर पैसे ज़्यादा लगते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ मैं आपको। तो भाई हमारे को डोनर तो नहीं देना है ना? डोनर आपका ही है। नहीं तो सीधा सा काम करो कि मैं भैया को भेज रहा हूँ, आप इनको पर्चा सैंपल पैसे दो, 1-1.25 घंटा लगेगा, आपके हाथ में ब्लड आ जाएगा। कहाँ? ना आपको डोनर देना, ना आपको कुछ देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो खाली पैसे देना है, वो ब्लड लेना है। ठीक है। तो जुबेर भाई मैं ये बोल रहा हूँ, आप भेज दो हमीदिया के गेट पे एटीएम के पास। ठीक है, वहीं से हम उनको दे दे रहे हैं पेमेंट। खून का डिलीवरी बॉय अरुण महावर हमारी बताई जगह की ओर आता है, लेकिन इस बार अपने चेहरे पर पहले रुमाल और फिर हेलमेट डालकर आता है। मतलब पहचान पूरी तरीके से छिपा ली गई है। अच्छा आता क्या अरुण? जब आप आओगे ब्लड दे दे तब दे दो। हाँ जब मैं ब्लड देने आऊँगा, बाकी बाद में दे दूँगा। कितने दे दें भैया आपको? दे दो 500 दे दो। 500 ब्लड का कई बार तुम जानते हो, हमें डॉक्टर ने बताया कि यहाँ वहाँ से मत ले लेना, सेफ्टी सी में भी हो जाता है कई बार। अरे यार आप बिल्कुल टेंशन मत लो भाई। ठीक है, आप फोन लगा लेना ना? हाँ मैं आपको फोन लगा लूँगा ना। तो कहाँ से न्यू जुबेर भाई का फ़ोन आया था? उन्होंने बोला था कौन सा ब्लड बैंक बताया था? अपना न्यू भोपाल ब्लड बैंक। और इसके पहले अनीस भाई तो कोई और बोल रहे थे। वो भी यही है। वो भी यही है? एक ही है, जुबेर भाई और वो दोनों एक ही, मतलब कि साथ में ही है। जुबेर भाई क्या देखते, जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, जुबेर भाई क्या देखते हैं? वो भी ऐसे हम जैसे काम करते हैं, वो भी मतलब देखते तो वो भी। अच्छा ठीक है। हैं? एक घंटा लग जाएगा। मतलब अनीस भाई पे भरोसा कर सकते हैं जुबेर पे? आप बेफिक्र हो जाओ बिल्कुल। अरे यार आप वहीं से लाके दोगे? पूरे भोपाल में ब्लड देते हैं, ऐसी बात नहीं है आपकी। उनका पूरे जितनी बड़ी बड़ी चिरायु प्राइवेट हॉस्पिटल सब में जाके हम ही लोग देते हैं। वहाँ से भी डोनर की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है। डोनर कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जा ही रहा हूँ। हेलो कर दिया मैं पर्चा सेंड, मैंने अनिल भाई को कर दिया था उनका पर्चा सेंड। तो देखो ये क्या हो गया? एक पर्चा हो रही है।
ये भी लेके आना। इनको भी डोनर की ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर तो पैसे दे दो ब्लड आ जाता है खाली। पैसे वाला काम है। क्या मतलब पैसे दे दो और काम हो जाता है? हाँ, दे दो। ये कौन सा हॉस्पिटल का है? मीडिया का है। हमीदिया का है। हमारे वाले में जैसे जो टिक लगा है ना, वो दूसरे होल ब्लड पे लगा, लेकिन अरुण हमसे 500 रुपये एडवांस लेकर खून लाने चला गया। इंतजार करते हमने हमीदिया परिसर में पड़ताल जारी रखी। हमीदिया अस्पताल के बाहर ऑटो वाले तो अंदर पार्किंग की पर्ची काटने वाले, अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर, सब खून की दुकान बने बैठे हैं। तो वो कितने पैसे लेंगे? वो तो वही बता पाएंगे क्योंकि अपने पास आते हैं ना, ये पर्चा ये ग्रुप का वो भेजना पड़ता है। बाहर का है हमारा तो बना हुआ, क्योंकि उनको पहले भी तो वो ग्रुप उनको वो भेज देना आप, और जो सैंपल है ना आपके पास, वो सैंपल लेंगे, उससे मैच करके दे देंगे। तो उनका नंबर ले लो ना। ये मेरा नंबर ले लो। हाँ, ये कौन है? अनीस भाई है? हाँ, नहीं भाई। अरे मेरा भी ले लो, उनका भी ले लो। 6266 9484 94 84 81 84 है 84 00 6266 94 8400। अनीस भाई का भी ले लो। इनका भी ले लो। आपका नाम डॉली यादव है? क्या ब्लड बैंक में किसी को नौकरी भी करते करते हैं? हैं मेरे कहने का हाँ, मतलब ब्लड बैंक में ही है वो इसमें है या प्राइवेट में? बाहर है। बाहर है। इस दौरान मौका मिला, हमारे साथी ने डॉली का मोबाइल चेक किया तो अनीस को भेजे गए खून की डिमांड के कई पर्चे थे और पैसे के लेन देन की जानकारी। पता लगा डॉली को 1 यूनिट ब्लड के 500 रुपये अनीस देता है। यहाँ से हम बाहर के मेडिकल स्टोर पहुंचे, वहां भी वही खेल, वही मोहरा, अनीस भाई। हम देखना चाहते थे इस नेटवर्क में ऑटो पार्किंग के अलावा कौन कौन शामिल हैं। वही जानकारी मिली थी कि मेडिकल वालों से बात कर लो। अरे यार सुनो, वो बहुत पैसे बोल रहे हैं अनीस भाई। कितना बोल रहे हैं? अरे 3400 रुपये 2400 रुपये बोल रहे हैं। कितने रुपये में? मैं बात तो करूँगा। 1050। बात करना नहीं, उनसे मत करो भैया, उनसे नहीं चाहिए। आप पता कर लो। वो बहुत पैसा ले रहे हैं, 2 बार बात कर ली। कोई नहीं अपने पास। और कोई नहीं है डोनर जो जिससे हम डोनेट करा दें और ले लें, ऐसा दे दो कोई। अपन से बेच देंगे गाड़ी। सिर्फ बेचते हैं। और वो आके आप एक काम करो, फिर हॉस्पिटल के मेडिकल को पता कर लेगा। कैसे हॉस्पिटल? जैसे चिरायू हॉस्पिटल है, उधर के मेडिकल को पूछ लो। ये वाला चिरायू? हाँ, वहाँ पे भी वो करवा सकते हैं आपका काम। जैसे सपोज मानिए चलो मैं हूँ, मेरे पास अगर डोनर होगा तो मैं दे दूँगा, मेरे पास नहीं है। अब क्या पता उन लोग। हमीदिया का तो पूरा वही देखते हैं एक तरीके से हाँ, अनीस भाई ना। मतलब क्या, वो करवा भी देते हैं, कम भी कर देते हैं। वो आपको ब्लड दे देंगे, बस बिल्कुल सेफ देंगे। ऐसा नहीं होता, 100% सेफ देता है वो। मतलब हमने कितनी भेज दी है। भोपाल ब्लड बैंक से ला के देते हैं मतलब? ये नहीं मालूम, यहाँ से लाते हैं। जैसे जोन से ब्लड बैंक में मिल जाएगा, यहाँ मिल जाए। भोपाल में बहुत सारे ब्लड बैंक है, जहाँ मिल जाता है वो तो वहाँ से लाके। ये लगा लिया, तुम्हारा फ़ोन बंद आ गया, हमारी हालत टाइट हो गई तुम्हारा फ़ोन बंद होते ही। अरे ये इसमें है नहीं, ये ब्लड तो इसमें रखा है, वो तो आइस में है। चेक कर ले भाई ब्लड अच्छे से। अच्छा, जो ब्लड का सैंपल तो अच्छा है? नहीं, ये रिपोर्ट है, ये डॉक्टर मांगेगा देते। ठीक है, इधर लो इधर। ये रिपोर्ट कौन सी है भैया? ये इसकी ब्लड की रिपोर्ट है, वो मांगेंगे डॉक्टर, ये रख लेना डॉक्टर। अरे वो जो हमने सैंपल दिया था ना, हाँ उसकी रिपोर्ट मांगेंगे डॉक्टर, है ना? नहीं, ये नवोदय ब्लड सेंटर। हाँ, ब्लड आया है। चलो पैसे दे दो उनको। इसको रख दो भैया, अच्छे से आप कर दो, उसको कैसे रखना है। ये डॉक्टर एसपी दुबे कहाँ के? कौन? ये है अनीस भाई के यहाँ से ना। ये समझ में नहीं आ रही तुम्हें पिक्चर यार। तो कहीं बोलते हो नवोदय से लाना है, कभी ला रहे हो नवोदय से ला रहे हो, और कहानी ये जो है उससे हो, उससे नवोदय से आया, हमें भोपाल ब्लड बैंक बताया। नहीं, भोपाल ब्लड है जेनविन ना सब जो चाहिए एक ही चाहिए। कैसे जेनविन मान ले आदमी, तो बता मुझे। तू अच्छा हमारी जगह तू होगा अरुण, एक भाईचारे वाली बात।
हमारी जगह तू होगा, तू मान लेगा क्या? आज हमारी जगह तू रख के देगा अपने आप, क्या सोचेगा तू? तो साथ होता है वही जानता है। हम डोनर के चक्कर में भटक रहे हैं। डोनर क्या, गर्मी में नहीं मिलते डोनर, कहीं भी हो तो गर्मी में डोनर कोई नहीं करता ब्लड। 1900 और देना है 1000 कितने हो गए? अभी 1500 कर ले यार, कुछ कम है। मेरा भैया बिल्कुल विश्वास नहीं मानोगे तो मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं तो भाई पेमेंट पे लगाऊंगा यार, मैं खुद दूसरे के यहाँ काम कितनी तनख्वाह मिलती तुम्हें? मुझे 10 मिलती है, मैं खुद दूसरे के यहाँ काम करता हूँ। दिन भर में कितने करते, मतलब 3-4 राउंड मार लेता हूँ, कुछ नहीं है। अनीस भाई के यहाँ काम करते हैं। कौन सा कोई स्पेसिफिक एक ब्लड बैंक है? मतलब अच्छा लगा तुमसे मिलकर। कोई स्पेसिफिक एक ब्लड बैंक है या 2-3 के लिए काम करते हैं? मतलब नहीं, अपन तो एक ही ब्लड बैंक में। कौन? और तभी पर्दे से बाहर आया एक नया किरदार, सोनू अहिरबार। होटल में रोटी बनाता है, खून बेचता है, दाम तय है, स्कीम सेट है। हमने जब डॉक्टरी पर्चे पर सवाल किया तो जवाब मिला, डॉक्टरों की बातों में मत पड़ो। सीताराम नौकरी कहूँगा, टाइम कितना लगा? हमको लगेगा 20 मिनट। क्या बताओगे, पूछा ताछी ज़्यादा करते हैं क्या? कितने अभी ये तो नहीं है? नहीं दारू मार नहीं डोनेट तो नहीं किया। कितने दिन पहले किया? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए बस। कैसे ले लेंगे? ड्रिंक नहीं ब्लड मिलेट अपन कभी दिया? कभी नहीं दिया। नौकरी बता रहा हूँ 3-4। कितने रुपए लोगे आप? 2000 बता दो भैया। 2000 रुपये में आपका और इनका मिला के 2000 रुपये मैं भी दूंगा क्या? हाँ ऐसा मैं नहीं दूंगा, यही देंगे। तो यही देंगे, एक ही बाटल का बोला। एक ही बाटल। कम कर लो यार कुछ। कम क्या यार, 2500 रुपये लगते हैं। कोई भी देख लो, पूछ लेना कहीं। कौन है 2500 रुपये? कोई भी देता है, 2.5 में देता है, लेकिन अपन बोल रहे आपसे वाले हैं तो यार पहचान वाले। मेरे तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्या लगता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। पूछते हैं क्या है, अपन बोल देते हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं। पहले पीएम कभी नहीं किया? नहीं, गड़बड़ हो जाएगी तुम्हें पता है। नहीं, ये पूछते क्या है? पूछते हैं तुम्हारा क्या, तुम कैसे जानते हो, है ना? प्रोफार्मा भरवाते समय पूछते हैं, एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं, पूछते हैं कि तुम इनको कैसे जानते हो, क्या है? तुम पूछ लेना और का जैसा भी है, पर इनको बता देना, वो आ जाएंगे मेरे पास। क्या करते हो आप? मजदूरी करते हो? होटल पर खाना बनाता हूँ। अच्छा, तो वैसे रेट क्या है? यही है यहाँ पे 2000 रुपये? 2-2.5 रुपये चलता है। 2-2.5 रुपये बस। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल परिसर में ही हर नियम को ताक कौन है अनीस, कौन है मनीष, कौन चला रहा है खेल? ये सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन नहीं, सिस्टम की सच्चाई है। हम किसी अस्पताल या डॉक्टर पर आपको फिर कह रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन पूछ रहे हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया और उसके करीब ही कैंसर हॉस्पिटल की 4 दीवारी के भीतर ये खेल कैसे चल रहा है। खून जैसी ज़रूरी चीज़ जिसकी हर बूंद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, वो कैसे खुलेआम बिक रही है। कौन हैं वो लोग जो इलाज की ज़रूरत को मुनाफे का जरिया बना चुके हैं। एनडीटीवी की टीम जब मरीज बनकर पहुंची तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। देश के सबसे बड़े अस्पतालों के बाहर ही खून की मंडी खुली हुई थी। हमीदिया अस्पताल परिसर में ऑपरेशन ब्लड की सच्चाई सामने लाने सड़क पर खून खरीदने के बाद हम पहुंचे कुछ ही दूर स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल। यहाँ हर दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हैं मरीज, और इस जंग में सबसे जरूरी चीज होती है खून। लेकिन हमने देखा यहाँ भी खून के नाम पर वही खेल। हम अस्पताल पहुंचे आम आदमी बनकर, जरूरत थी खून की, उम्मीद थी इंसानियत की, मगर जवाब मिला दलाली का। यहाँ भी हमने देखा बीमारी में इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत ब्लड अब बाजार में बिकने को तैयार था। तो 1 यूनिट ब्लड चाहिए था, तो अंदर बात कर लो, ब्लड बैंक में मिल ऐसे जाएगा। मिलेगा ना, डोनर देना पड़ेगा ना। हाँ ये तो है। और अगर तुम्हें पर्सनल चाहिए अलग पर्सनल से, चाहिए तो सूरत को पहचानते हो ना अपना? हाँ, उसके पास ले जाओ, उसके पास नंबर है, वो फ़ोन लगा देगा ब्लड बैंक वाले को। हाँ मैं घर जा रहा हूँ। या तो हमीदिया में रिटर्न नहीं आ सकता, एंट्री डलती है। या तो हमीदिया में मिल जाएगा, या तो वो रहेगा ब्लड बैंक। 2-3 जगह लाइन है, वहाँ से मिल जाएगा। भैया कैंसर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, ये ब्लड चाहिए था यार, मिल जाएगा। लो तो फिर बात कर लो आप। यहाँ खून की कीमत सरकारी रेट नहीं, दलाल तय करते हैं।
हेलो भैया, ओ नेगेटिव चाहिए था अपने को 1 यूनिट। हाँ जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल। हाँ, ठीक है भैया, 4000 रुपये का आएगा। बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहे हो यार। इससे कम नहीं हो पाएंगे। 1050 तो रेट है यार। क्या भैया? 1050 तो रेट है। तो आपके पास डोनर है? डोनर नहीं है यार भैया। तो फिर डोनर फ्री में तो ही ना आएगा, उसके पैसे लगेंगे। तो डोनर के पैसे कितने लगेंगे? 3000 रुपये। 3000 रुपये डोनर के और 1000 रुपये 1050 रुपये क्रॉस मैचिंग चार्ज। तो आप कहाँ मिल जाओगे, कहाँ बात कर लेंगे? पहले आप कंफर्म बता दो तो मैं डोनर से बात कर लूँ। तो डोनर हमारे साथ जाएगा ना, हम उसको कुछ कराएंगे, क्या करना है? आपके साथ कहाँ जाएगा ये तो बताओ। जवाहरलाल नेहरू का ब्लड बैंक बंद ही हो गया होगा। हाँ। अब या तो रेड क्रॉस में डोनेशन कराना पड़ेगा। कहाँ कराना पड़ेगा? रेड क्रॉस में। अच्छा, आप रेड क्रॉस में डोनेट करा देंगे, फिर वहीं से ले लेंगे। मीडिया में कराना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ डोनेट करा के वहीं से ले लेंगे। हाँ, वो हम सब ला के आपको दे देंगे। आप हाँ ना बताइए उसमें। हाँ ना, तो भैया चाहिए इसीलिए तो फोन लगवाया यार। ठीक है, तो बात कर लो डोनर तो फिर। तो आपसे मुलाकात कहाँ हो जाएगी और कौन से ब्लड बैंक से दोगे आप हमें, ये हमें बता दो। बताया तो मैंने, रेड क्रॉस है मीडिया। रेड क्रॉस से दे दोगे आप? हाँ। ठीक है, तो हम आपको कहाँ मिल जाए? पहले मैं डोनर से बात कर लूँ, तक कह रहा है वो। ठीक है, ओके भैया। जहां मरीजों को जिंदा रखने की जद्दोजहद होनी चाहिए, वहां खून का खुलेआम सौदा चल रहा है। ये सिर्फ स्टिंग नहीं, ये सिस्टम के सबसे काले चेहरे का पर्दाफाश है। हमारा सवाल सिस्टम से है कि ये साजिश किसकी है, और हम एक बार फिर कह रहे हैं कि हम किसी डॉक्टर या अस्पताल पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल ये है कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स भोपाल के भी ठीक बाहर खुलेआम खून की दलाली कैसे हो रही है। कैसे पर्चा और पहचान के बिना मेडिकल ज़रूरत समझे पैसे देकर खून मिल रहा है। कैसे एम्बुलेंस चलाने वाले लोग इसको अंजाम दे रहे हैं, और क्या अस्पताल प्रबंधन प्रशासन को इन गतिविधियों की भनक तक नहीं है। हमारी पड़ताल एम्स परिसर से सटे उस अंधेरे की कहानी है जहां मजबूरी खून का धंधा बन चुका है। हमारी तहकीकात अब अपने तीसरे पड़ाव पर थी। एम्स भोपाल, वो अस्पताल जहां प्रदेश और देश भर से लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन इसी अस्पताल के बाहर जिंदा रहने की सबसे बड़ी जरूरत खून एक खुली मंडी में बिक रहा है। एम्स के गेट के बाहर सिर्फ मरीजों की भीड़ नहीं थी, बल्कि यहाँ सक्रिय था एक पूरा नेटवर्क, दलाल, डोनर और एम्बुलेंस ड्राइवरों का गठजोड़। एक संगठित गैंग जो मरीजों की मजबूरी पर कारोबार कर रही थी। सबसे पहले हम पहुंचे एक पान की दुकान पर, जहां हमारी मुलाकात दो जानकार नामों से हुई, राजवंशकार और विनोद अहिरवार, एक डोनर एक दलाल, और दोनों के पास ब्लड नेटवर्क का गहरा नक्शा। ब्लड का अरेंजमेंट हो सकता है कोई डोनर? हाँ, ब्लड चाहिए, खून चाहिए, दे देंगे ना, हम दिलवा देंगे दे दूँगा, मैं खुद ही दे दूँगा। पैसे दे दो उनको। और आधार कार्ड नहीं है, दिलवा देंगे। 2000 रुपये मिल जाएंगे, ले लो। अगला दे देगा ना। कितने? 2000 रुपये लगते हैं 2000 रुपये? बहुत ज़्यादा पैसे बोल ना भाई। कुछ कम कर लो। आप दे दोगे? सलमान भाई दे देंगे। अरे एक बार दिया था अभी बीच में, मिल जाएगा तुमको। 3 महीने हुए। हम लोग नहीं देंगे, दिलवा देंगे तुम्हें, लड़का ही देगा खून हमारे साथ वाला। यहाँ भी खून का रेट सरकारी ब्लड बैंक नहीं, गली के गुर्गे तय कर रहे थे। कितनी बार दिया जा सकता है, कौन दे सकता है, ये सब तय करने वाले थे ब्लड माफिया। रिश्तेदारी तो नहीं पूछते क्या? रिश्तेदारी पूछते ना तो फिर अपन बता देते ना, चाचा है, मामा है। किसको चाहिए? अरे भाई है यार, एक्सीडेंट हो गया। तो डॉक्टर को मत पता ना, बाहर के लड़के को मत बोलना ना, बच्चे बोलना का घर के ही है। ठीक है, बोलना आपसे के दोस्त यार है बोलना। इसके बाद विनोद ने हमें जोड़ा एक पेशेवर डोनर से, सलमान। बातचीत शुरू हुई। अरे यार भाई, एक भैया को खून चाहिए थे, पैसे दे देंगे यार, बोल रहे थे। क्या चाहिए? खून चाहिए यार, ब्लड। हाँ ब्लड चाहिए? हाँ यार, एक भैया को चाहिए था यार, वो बोल रहा पैसे दे दूंगा यार। कितना ब्लड चाहिए? कितना चाहिए? एक टन नहीं मिलेगा। लो बात करो भाई से। हेलो भैया, 1 यूनिट चाहिए मुझे।
1 यूनिट। भाई मैंने निकलवाया। हाँ तुम अच्छा भैया। हम एम्स पे खड़े, एम्स के बाहर गेट के 3 नंबर गेट पे खड़े। तुम कितने लोग हैं सही बता दो। 2000 रुपये लगेंगे भैया। 3600 रुपये लगेंगे। उधर चले जाओ, वो एम्बुलेंस वाले से बात कर लो, आप लगे तो फिर आ जाना। दलाल फोन घुमा रहे हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर गेट के पास खड़े। यहाँ हमें दिखी एक और परत, खून की काली मंडी में जबरदस्त कंपटीशन, क्योंकि एम्स के बाहर खून के सबसे ज्यादा खरीदार आते हैं। हम पहुंचे एम्बुलेंस गैंग तक। एम्स के बाहर खड़ा ये गैंग ब्लड बैंक से बड़ा नेटवर्क चला रहा था। फोन घुमाए गए, नाम लिए गए, रेट तय किए गए। एम्बुलेंस ड्राइवर अब भूपेंद्र नाम के दलाल से संपर्क कराता है। अरे भाई ये कड़ा डोनेट वाला है ये भाई साहब को चाहिए। हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ भैया कितना चाहिए? 2 यूनिट। 2 यूनिट। कहाँ से भैया अपन कहाँ से? हम सिरोन से। हाँ? 2 यूनिट। कौन सा है मतलब ग्रुप बताएंगे? A+। तो इससे बहुत ज़्यादा तो नहीं देंगे यार। भाई मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। जो आप बात कर लेना, जो बोल रहे हमारे पास 1800 रुपये कुछ लेते हैं। एम्स में मतलब लाना पेशेंट को उससे अच्छा सब में रहिए। हम ही क्या समझते सब में। कितना मिल जाएगा? 2 यूनिट चाहिए हमको। 2 यूनिट चाहिए ना? हाँ चाहिए ना? हाँ। ठीक है, तो आप 7000 रुपये लगेंगे आपको। 7000 रुपये? हाँ 3300। बहुत ज़्यादा बोल रहे हो यार। ऐसा जो लगता है वही बता रहा हूँ। तो आपका बातें भाई साहब से कर लो आप। हाँ ठीक है, तो कब तक दे दोगे आप? कितनी देर में? अरे आप हाँ करो तो मैं लड़कों को फोन लगाऊं। ओके। यहाँ भी सौदा तय हुआ खून का, और सौदा तय होते ही हम बिलिंग के नाम पर पल्ला झाड़कर आगे बढ़ गए, क्योंकि एक अस्पताल से हम खून पहले ही खरीद चुके थे। तो अब हमारा मकसद सिर्फ अलग अलग अस्पतालों के बाहर इस रैकेट को एक्सपोज करना था, जिसमें नजर आया कैसे देश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान और उसके बाहर ब्लड माफिया की खुली दुकान चल रही थी। सवाल बस इतना है कि देश के बड़े अस्पतालों के बाहर और ठीक उनके परिसर में ही खून का एक कारोबार कैसे चल रहा है। न डॉक्टरों ने कहा, न अस्पताल की पर्ची थी, फिर भी पार्किंग से लेकर गेट के बाहर तक हर कोई खून बेचने को तैयार था। इस बार हम पहुंचे भोपाल के सबसे बड़े सरकारी जिला अस्पताल जेपी हॉस्पिटल यानी 1250। अंदर नहीं, सिर्फ पार्किंग में खड़े थे और वहीं से शुरू हो गया डोनर और दलालों का पूरा नेटवर्क। पार्किंग वाला, ऑटो वाला, गार्ड, हर कोई इस सिस्टम की कड़ी बनता गया। ये महज कुछ लोगों की करतूत नहीं लगती, लगता है जैसे पूरे शहर में खून का एक अनऑफिशियल मार्केट तैयार हो गया है अस्पतालों के नाम पर। हमारे कैमरे ने जो देखा वो चौंकाने वाला था, लेकिन सवाल अब भी वही है, इतनी मजबूती से चल रहा ये रैकेट तो क्या कोई देख नहीं रहा, या देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है? एम्स के गेट पर खून का सौदा करके हम आगे बढ़े। इस बार हमारी अगली मंजिल थी भोपाल का जयप्रकाश अस्पताल। बड़ा नाम, लेकिन यहाँ भी कहानी वही थी। खून की मांग करो और एक पूरा नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। हम अस्पताल के अंदर नहीं, सिर्फ पार्किंग में खड़े थे, लेकिन यही पार्किंग बनी ब्लड माफिया की पहली परत खोलने का रास्ता। 1 यूनिट चाहिए। पेशेंट यहीं पे यहाँ है? कहाँ है? हाँ पेशेंट यहीं है। जवाब सुनते ही वो सिर्फ बैरियर नहीं उठाता, वो खटका देता है एक फोन जिस पर शुरू होती है डोनर और दलाल की खोज। पार्किंग वाला जोर जोर से चिल्लाता है बेखौफ, दिल भाई ब्लड है क्या? ब्लड चाहिए 1 यूनिट। कोई और नहीं एक्स्ट्रा दे दे, परचेज कर ले। आज कोई नहीं, आज नहीं, कल भी नहीं मिलेगा, ये मंडे। आगे कोई और कुछ व्यवस्था बन सकती है आगे जाए कहीं किसी के पास कोई शॉप वॉप पर? पीछे से रेड क्रॉस में डोनर चाहिए ना, डोनर के चक्कर लग रहा ना। ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये उस तंत्र की घंटी थी जिसके बजते ही पूरे शहर में डोनर और दलाल हरकत में आ जाते हैं। हमने अपना नंबर देकर इंतजार की डोर थमा दी। क्या ब्लड मिलेगा, या ये सिर्फ एक नाम और नंबर का खेल था? लेकिन ऑपरेशन ब्लड यही नहीं रुका। हमने पार्किंग से हटकर पूछा, सड़क पर चलती जिंदगी से हम पहुंचे एक ऑटो ड्राइवर के पास। यहाँ पे कोई डोनर मिल सकता है क्या ब्लड के लिए? डोनर रेड क्रॉस में मिलेगा सर आपको? हाँ रेड क्रॉस के पास। कहाँ पे? रेड क्रॉस हॉस्पिटल है,
हाँ वहाँ मिल जाएगा आपको। वहाँ कहाँ? इसके पीछे ही हॉस्पिटल, हाँ गेट के बाहर निकलेंगे, वहाँ का बाहर खड़े रहते हैं क्या? हाँ वहाँ मिल जाएगा, किस साइड? हॉस्पिटल के पास ही मिल जाएगा कोई जगह। अरे नहीं है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। अभी नहीं है, अभी तो आज छुट्टी पड़ गई ना आज। तो वहाँ हॉस्पिटल के पास घूमते हो या कि दुकान से बात करना? नहीं नहीं, वहाँ तो कांटेक्ट हो जाता किसी दिन में, वहाँ गार्ड से बोलेंगे, गार्ड ही बता देगा वहाँ पे। अच्छा, गार्ड बताएगा, गार्ड मिलाएगा, गार्ड समझाएगा। जैसे जैसे हम गहराई में गए अंधेरा और घना होता गया। जो शुरुआत में अस्पताल के बाहर एक फुसफुसाहट थी वो अब अस्पतालों के अंदर गूंज बन चुकी है। इस खून के कारोबार में इंसानियत की भी एक कीमत है और बेचने वाले हर तरफ मौजूद हैं। हम फिर से दोहरा देते हैं कि हम अस्पताल या वहाँ के डॉक्टरों पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सवाल ये ज़रूर है कि जब कैंसर के मरीज आखिरी उम्मीद लेकर भोपाल के नवोदय कैंसर अस्पताल आते हैं तो फिर क्यों उसी अस्पताल से जुड़े कुछ नाम खून के सौदे में सामने आते हैं। हम सिर्फ गवाह हैं उस सच्चाई के जो अस्पताल परिसर के अंदर भी दिखी और गेट के बाहर भी। खून इंसानियत की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ इसे एक धंधे की तरह बेचा जा रहा है। कैसे और कौन बेच रहा है, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट भी देखिए। इसके बाद हमारी टीम पहुंची भोपाल के उस अस्पताल में जिसका नाम सुनते ही हमें पिछला मंजर याद आ गया, नवोदय कैंसर अस्पताल। दलालों का दावा था यहीं से लिया गया खून हमारी टीम के सामने हमीदिया के गेट पर सौंपा गया था। और अब उसी अस्पताल की परतें उधेड़ने हम पहुंचे फिर से कैमरे के साथ, सवालों के साथ। अरेंज हो ही नहीं पाएगा मैडम, हम ले चुके हैं आपके पास से, इसीलिए होता है तो दे देते हैं भैया। देख लीजिए ना, कुछ हम बाहर के हैं, नहीं तो परेशान हो रहे हैं। रेड क्रॉस में पता कर लीजिए। अरे हमको कहीं मिल रहा होता तो हम आपके पास क्यों आते? रेड क्रॉस में मिल जाएगा, हमीदिया में मिल जाएगा आपको। बिना डोनर के दे नहीं रहे ना, दिक्कत ये है। हम जो चार्ज है हम वो देने को तैयार हैं। सर होते तो कहीं से अरेंज करा देते, वो आउट ऑफ भोपाल। नहीं तो वैसे आउट ऑफ भोपाल अरेंज वो प्रयागराज जाएगा। तो ये बताइए कि मुझे वैसे यदि बेसिकली देखें तो हमको रेड क्रॉस में विदाउट डोनेशन दे देते हैं भैया, हम बहुत सारे अटेंडर को भेजते हैं। मेरा ही कहने का मतलब है कंसर्न कि यदि वैसे कितने का देंगे आप, मतलब विदाउट डोनर कितने का? नहीं कर पा रहे हैं ना। नहीं, विदाउट डोनर कितने का देंगे? मिलता है 3000 पर, अभी नहीं मिल पाएगा। अच्छा 3000। डोनर नहीं हो तो भी चल सकता है? और जब रहता है तो दे देते हैं, पर अभी नहीं दे पाएंगे। रेड क्रॉस में दे देते हैं वो लोग। 2500 का देंगे या फिर देख लीजिए आप। ठीक है। जैसे ही ये डील कंफर्म होती है हमारी टीम वहां से निकल जाती है। भोपाल के बड़े अस्पताल नामचीन कैंसर सेंटर, गेट पर तैनात स्टाफ, सबका एक मकसद, खून बेचो पैसे लो। न कोई जांच, न कोई दस्तावेज, न मरीज की हालत की परवाह। इस खून के काले बाजार में इंसानियत का दम घुटता है और अगर आपके पास कोई दलाल या डोनर माफिया नहीं है तो खून का मिलना एक मजबूर इंसान के लिए किसी असंभव मिशन जैसा हो जाता है। जिस खून को जिंदगी की डोर कहा जाता है वही खून आज बाजार में बोली पर बिक रहा है। डॉक्टरी पर्चा नहीं, मरीज की हालत नहीं, बस पैसे चाहिए। हमारे डमी पर्चे पर भी ब्लड देने को तैयार थे कई ब्लड बैंक। रेट पूछिए तो जवाब मिलता है डिस्काउंट हो जाएगा और इंसानियत शायद फॉर्मेलिन में रख दी गई। ऑपरेशन ब्लड का ये आखिरी हिस्सा नहीं, सबसे बड़ा आईना है इस सिस्टम की शर्मनाक हकीकत का। देखिए जब जिंदगी भी बिकाऊ हो जाए। खून जिसे जिंदगी की डोर कहा जाता है, लेकिन हमारे स्टिंग ऑपरेशन में खून सिर्फ एक बोतल नहीं, एक सौदा बन चुका है। बाजार में सब बिकता है, अब जिंदगी भी। ऑपरेशन ब्लड के आखिरी हिस्से में हम पहुंचे उन ब्लड बैंकों तक जो मरीजों की नहीं कीमत की परवाह करते हैं। यहाँ खून का सौदा बिना किसी डॉक्टरी पर्चे के किया जा रहा था। ऐसे मोल भाव हो रहा था कि सब्जी मंडी वाले भी टमाटर प्याज के दाम तय करने में शर्मिंदा हो जाएं। हमारे डमी और अधूरे पर्चे पर ही बिना जांचे परखे कई ब्लड बैंक ब्लड देने को तैयार हो गए। यहाँ न डॉक्टरी पर्चा देखा गया, न मरीज का हाल देखा गया, तो बस भाव। ओ पॉजिटिव है। एज कितनी है? डोनर नहीं है। डोनर की भी दिक्कत है। तो आपको डोनर नहीं है तो क्या 1450 एक्स्ट्रा जमा करना रहता, टोटल 2500 रहेगा। 1450 जैसे डोनर अरेंज हो जाता हो तो आप 3 दिन में ला के 1450 वापस लेके चलेंगे। और 1050 जो क्रॉस मैचिंग चार्जेस रहेगा वो कट जाएगा।
अच्छा, हाँ, अभी इमरजेंसी में 2500 जमा करना रहेगा। 2500 रुपये लगेंगे मतलब? हाँ, उसमें से 1450। तो हमारे पास, हम तो बाहर से हैं ना, चक्कर ये हमको डोनर कहाँ से ला देंगे हम? 2500 जमा करना रहेगा। वैसे रेट तो 250 का है ना? हाँ, 250 का है, प्लस डोनर रहता है। अब मैडम डोनर आप देख लीजिए, हम 250 दे सकते हैं, हमारी थोड़ी सी वैसे इलाज में हमारा बहुत पैसा लग रहा है। वो तो हम भी किसी के अंडर में काम कर रहे हैं ना, तो वो सामने वाला तो वही कर सकते हैं। कोई हो उनसे बात करा दीजिए, हम बात कर लेते हैं ताकि तो बिना मतलब डोनर के हो 200-300 जाए। का डिस्काउंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं बोलूँ गवर्नमेंट में जाओगे तो वही 10-50 लगेंगे, प्लस डोनर लगेंगे। प्लस डोनर लगेगा? डोनर तो लगेगा ही। एक ही यूनिट जैसे डोनर हम एक यूनिट ले रहे हैं तो एक ही डोनर देना हाँ, पड़ेगा। एक ही देना। हमारा अगला स्टॉप मानस ब्लड बैंक। यहाँ भी ब्लड ग्रुप से ज्यादा अहमियत थी रेट लिस्ट की और जिंदगी का सौदा खुलेआम किया जा रहा था। दिखावे की सफाई तो ऐसी कि हम जूते चप्पल उतारकर अंदर दाखिल हुए। डोनर नहीं हो पाएगा। हाँ, दोनों में से दे चुके हैं ना दोनों। दे चुके हैं 3 महीने में हुए। ठीक है, बैठ जाओ। वो पॉजिटिव है ना? बैठ जाइए, मैं बता रही हूँ, चेक करके ना, बैठ जाओ। पैसे हमें बता दें। अगर आप डोनर करवा रहे हैं तो आपकी 250 करेंगे, अगर डोनर नहीं हो रहा है तो 200 हम करवा रहे हैं नहीं, कम नहीं हो पाएगा। तो डोनर आपके मतलब पैसे डोनर को देना पड़ेगा। वैसे अमाउंट रहता है, 2500 रुपये जमा करना पड़ेंगे। वैसे तो आप कोशिश करिए, अगर कोई कॉन्टैक्ट में तो डोनर भी करवा दे तो ज़्यादा आप बाहर बैठ जाइए, मैं बता दूँगा। बाकी कम तो नहीं हो पाएगा, बैठ जाइए। वो रजिस्टर के पन्ने पलटते हैं हमें दिखाने के लिए पूरी गंभीरता से, फिर हमें अंदर बुलाते हैं। फिर अस्पताल का स्टाफ हमें घेर लेता है। इसके बाद हमारे ब्लड देने से जुड़े मामले पर ब्लड बैंक का स्टाफ डिस्कशन करता है। खुद ब्लड बैंक के मालिक तक बाहर आ जाते हैं, हमसे मुलाकात करते हैं। मरीज बाहर है हमारे। कहाँ पे? कितना है? भगतपुर के पास। भगतपुर ही है। 2000 जमा कर दीजिए। उससे भी क्यों नहीं हो पाएगा? मैं क्या चेक करूँगा जहाँ जाना है। ठीक है। हाँ, देख लीजिए आप अपने हिसाब से। ये मिनिमम ब्लड मार्केट में नहीं है, आपको 2500 नीचे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इंसिस्ट किया अंदर बैठे वाले बाहर से आए तो उन्होंने बोल दिया कि आपकी जहाँ इच्छा हो। ये हमें कहीं से मिला सबसे कम रेट था। इस ब्लड बैंक पर एक बार कार्रवाई भी हो चुकी है, फिर भी मालिक से लेकर कर्मचारी तक हमसे डील करते नजर आए। हम ऐसे घिरे कि बस कैसे भी वहां से भागे अगले ब्लड बैंक की तरफ। एक इशारा, मालिक से फुसफुसाहट और फिर वही जवाब। वजह गैर कानूनी नहीं थी, वजह थी कि हमने रेट कम करने को कहा। बस डोनर नहीं है हमें प्रॉब्लम, बस डोनर का ही है मैडम। बाहर से हम दे चुके हैं ऑलरेडी, हमने वहीं दे दिया था, हमें दिया किधर, वहाँ से डोनेट करा दिया था। कितना क्या चार्ज होगा मैम पहले ये बता दीजिए। 2500 रुपये लगेंगे, मतलब बिना डोनर आपका है ना? कुछ कम करा लीजिए। उसमें कम नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग बिना डोनर के तो देते नहीं है, लेकिन आपको अर्जेंट जरूरत है करके दे रहे हैं हम, वरना हम विदाउट डोनर नहीं देते। कुछ तो कम कर लीजिए, मतलब बाकी के पैसे डोनर को 1050 उसका रेट है ना? वो है तो आपको उसके लिए एक डोनर चाहिए, जो 1450 रुपये वो डोनर चार्जेस रहता है ना। आप भी तो अरेंज करते हो कहीं से, हमारे लिए कर दीजिए ना। आज जैसे आप लोग देते हैं तभी तो हमारे पास अरेंज होता है, हम कहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही हमारी टीम ने बोला ठीक है हम कहीं और देख लेते हैं, वैसे ही स्टाफ अंदर बैठे मालिक से बात करने जाती है, अंदर से आती है। ये सब हुआ लाइफलाइन ब्लड बैंक में। नहीं हो पाएगा। ठीक है मैडम, एक बार हम नवोदय में चेक कर लेते हैं, अगर हमें वहाँ कुछ ठीक कम पैसे मिलता है तो वहाँ देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम आ रहे हैं आपके पास। यहाँ हकीकत मालूम कर खून का भाव तय कर हम अगले ब्लड बैंक की ओर कूच कर गए। तत्पर क्या नया क्या पुराना शहर, सभी जगह ब्लड का मोल भाव हो रहा था। जहाँ ना इंसान देखा गया ना इंसानियत, देखा गया तो बस मैचिंग अमाउंट। मरीज का नाम, बीमारी, जरूरत सब बेमानी हो गया। असली सौदा ब्लड नहीं मजबूरी की नीलामी का था। डोनेशन कौन करेगा? डोनेशन कोई भर के दिया ही नहीं। डोनेशन का भी चक्कर है भैया। क्या चक्कर है? डोनेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? चेक मुझे हेपेटाइटिस है और ये कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ से आए हैं? रसीद से। एक यूनिट चाहिए? चार्ज बता दीजिए सर। 2500 रुपये लगाएंगे। 2500 रुपये?
एक सैंपल करो। वो बोल रहे हैं भैया 2500 रुपये हाँ लगेगा। 2500 लगेगा। जिससे तो कुछ कम नहीं कर पाएंगे? कुछ कम नहीं कर लो यार भैया, थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी, मदद हो जाएगी, हम बाहर से आए यार। वो डॉक्टर को भी पता है 2500 में ही जाता है, पहले भी गया है। कुछ भी गुंजाइश नहीं है भैया, 10 रुपये की भी नहीं है। आप और कहीं जाकर पता कर लीजिए, वहाँ कम में मिल जाता है, वहाँ से ले लीजिए। डॉक्टर जानता है, मरीज चुकाता है। न रसीद, न रजिस्ट्रेशन, बस रेट कार्ड और लाल व्यापार। ये इत्तेफाक नहीं, ये सिस्टम है। ऑपरेशन ब्लड ने सिर्फ एक धंधा नहीं खोला, एक सोच बेनकाब की है। जहां दान का खून दाम पर बिकता है और जिंदगी के साथ सौदा होता है। खून बिकाऊ नहीं होना चाहिए, लेकिन भोपाल में इसका रेट तय हो चुका है। जब अस्पताल बाजार बन जाएं और इंसानियत फॉर्मेलिन में रख दी जाए तो ये सिर्फ हेल्थ सिस्टम की नहीं, हमारे ज़मीर की भी हार है। ऑपरेशन ब्लड का ये आखिरी हिस्सा था, लेकिन असली ऑपरेशन अब कानून और सिस्टम को शुरू करना होगा। खून बिक रहा है, खुलेआम, बेहिचक, बेमुरव्वत। डोनर नहीं, कोई बात नहीं, पैसे दीजिए, बोतल ले जाइए। यहाँ मरीज नहीं, रेट कार्ड देखा जाता है। जिंदगी नहीं, डील फाइनल होती है। ब्लड बैंक नहीं, लाल बाजार है ये, जहाँ मजबूरी की नीलामी होती है। सिस्टम को जो चुपचाप खून के धंधे पर मुहर लगाता है, मरीज उसकी कीमत चुकाता है और ज़मीर खामोश रहता है। रेट पूछिए, ब्लड मिल जाएगा। इंसानियत वो तो कब की आउट ऑफ स्टॉक है। इस सौदे में दुआओं की जगह रेट लिस्टें लटकी हैं। जहां मर्ज से ज़्यादा अहम है मरीज के पास कितने रुपए हैं। जहां नब्ज की नहीं, नोट की जांच होती है। हमने आवाज़ उठाई क्योंकि चुप रहना गुनाह था। अब हमारी रिपोर्टिंग खत्म हुई क्योंकि इस सिस्टम का ऑपरेशन अभी बाकी है। कभी किसी अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी एक माँ को याद कीजिए, जिसके हाथ में पर्चा होगा लेकिन जेब में सिर्फ आंसू। खून बिकना बंद हो, क्योंकि जब तक लाल रंग की ये बोतल नीलाम होती रहेगी, इंसानियत की सांसें उधार पर चलती रहेंगी और तब तक चलेगा हमारा ऑपरेशन ब्लड। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ब्लड बैंक से जुड़ी कुछ चौंकाने वाले आपके सामने हम खुलासे करेंगे और वहां की हकीकत बताएंगे। एनडीटीवी के ऑपरेशन ब्लड में बड़ा खुलासा। सरकारी अस्पतालों के बाहर खून की कालाबाजारी। बड़े अस्पतालों के बाहर सक्रिय हैं दलाल। अस्पतालों के बाहर महंगे दामों पर बेचा जा रहा खून। जी हां, एनडीटीवी के ऑपरेशन ब्लड में कई बड़े खुलासे हुए। लगातार हम आपको अपडेट और किस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है उससे रूबरू करा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के बाहर खून की कालाबाजारी हो रही है। बड़े अस्पतालों के बाहर दलाल सक्रिय, एक दो नहीं बल्कि कई दलालों को आपने एनडीटीवी के कैमरे पर देखा, स्क्रीन पर देखा। अस्पतालों के बाहर महंगी कीमत पर, महंगे दामों पर खून का सौदा हो रहा है और कई बड़े सवाल आज
ऑपरेशन ब्लड के बाद खड़े हो रहे हैं। सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, सरकारी अस्पतालों के बाहर जिस तरीके से खून की कालाबाजारी हो रही है, अंदाजा लगा सकते हैं आप क्या कुछ चल रहा है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। किस तरीके से बेधड़क इस पूरे मामले में लोगों के शामिल होने की, इस पूरे नेक्सस को चलाने की, इस पूरे नेक्सस को कंट्रोल करने की, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की जानकारी सामने आ रही है। और ऑपरेशन ब्लड में हमने आपको लगातार अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लड पर कई और जानकारियां हैं और ये जारी रहेगा। तो ऑपरेशन ब्लड से जुड़ी हर एक अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं और ऑपरेशन ब्लड जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लाल खून के काले कारोबार को आपने देखा और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सरकार को इस विषय में कुछ पता नहीं है तो आप एक दिलचस्प गलतफहमी में जी रहे हैं। जब हम ये मामला लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पास गए, जिनके पास स्वास्थ्य का भी महकमा है, तो उन्होंने कहा ऐसे रिस्क लेकर जो लोग काम करते हैं उन पर तो हम कार्रवाई करते हैं, ऐसे रिस्क लेने से बचना चाहिए। मतलब इतनी साफगोई या इतने आराम से उन्होंने ये बात कह दी जैसे 1000 रुपये का खून अगर 4000 रुपये में बिकता है तो ठीक है, हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साहब, जिस माँ के बारे में हमने जिक्र किया, जब वो उसकी जेब में पैसे नहीं होते और अपने बच्चे की ज़िंदगी बचानी होती है, अपने पति की ज़िंदगी बचानी होती है, कोई भी रिश्तेदार ऐसा हो, उसकी हालत पूछिएगा, वो इस बात को इतनी सहजता से नहीं लेता। लेकिन पहले हमारे सहज उप मुख्यमंत्री का, जो स्वास्थ्य महकमा भी संभालते हैं, ये बयान जरूर सुन लीजिए। राजधानी भोपाल के कई बड़े अस्पताल और जो ब्लड बैंक है वो ब्लड की तस्करी कर रहे हैं, ब्लड को खुले में बेच रहे हैं, तमाम नियमों को कायदे ताक पर रखते हुए। इस पे जो भी देखिए, जो इस तरह के मामलों में जो भी अवैध काम होता है वो जब पकड़ में आते हैं तो उसके पर कड़ी कार्रवाई होती है। लगातार ये कहा जाता है कि इस प्रकार के कामों को करने से बचें, लेकिन कोई यदि बस करता भी है तो अपने रिस्क पे करता है और लगातार कार्रवाइयाँ भी होती हैं। चलिए, मंत्री जी तो बहुत सहजता से अपनी बात कह गए, लेकिन इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है रूबी खान। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं ब्लड सेल में। इनसे हमारे साथी अजय शर्मा ने, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जब बात की तो उन्होंने भी कई चौंकाने वाली बातें कही। चाहिए इनका लास्ट इंस्पेक्शन कब हुआ था मैडम, जो आपके पास है इंस्पेक्शन का काम? ब्लड बैंकों का जब इनका लाइसेंस का रिन्यूअल होता है तब होता है। उसके पहले इंस्पेक्शन कभी नहीं होता मैडम इनका? बीच में आप लोग रैंडमली कभी जाते हो चेक करने के लिए कि क्या? उसमें अगर कुछ इनकी शिकायत या कुछ होता है या फिर तब करते हैं। वैसे आप सुमोटो यदि होता है कभी तो कभी नहीं जाते हैं चेक करने की कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिपेंड करता है, डिपेंड्स। वो बीच में हम लोग ऐसा मतलब उसका कोई शेड्यूल नहीं है, बट रैंडमली और एनी टाइम वी कैन सेट। और उसमें ऐसा होता है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हो सकता है और हम लोग भी करते हैं। आपने कब किया था मैडम? आपको आखिरी बार कब का याद हो? मैं मोस्टली गवर्नमेंट ब्लड सेंटर में ही जाती हूँ, तो मैंने रिसेंटली धार ब्लड सेंटर विजिट किया। अच्छा, तो प्राइवेट को आप सिर्फ क्लियर वो एनओसीज देते हैं और आप गवर्नमेंट ब्लड बैंक का आप इंस्पेक्शन करते हैं? हाँ, मोस्टली हमारे अंडर में जो एनओसीज होती है वो चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड सेंटरों को दी जाती है। जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तब देते हैं। उसके बाद बीच में कभी नहीं दी जाती है? उसके बाद बीच में अगर वो अपना अपग्रेडेशन या कुछ करते हैं तब हम लोकल, मैं नहीं करती, ये हम सीएमएचओ या फिर जो उनके थ्रू इंस्पेक्शन कराते हैं। मैडम एनओसी तो आप देते हैं तो आपको भी बनता होगा ना, यदि आप एनओसी देते हैं तो आपको इंस्पेक्शन भी। कोई गाइडलाइन में नहीं है कि मैं ही जाऊँ, मैं भी जाती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहता है उस जिले का, जिसमें ब्लड बैंक ऑफिसर या फिर सीएमएचओ होते हैं, वो करते हैं। हमने मैडम एक स्टिंग किया था, उसमें बड़े पैमाने पर हमने ब्लड बैंकों की अनियमितताएं पाई हैं। वो खून का व्यापार कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं 25-2500 रुपए में, बिना डोनर के बेच रहे हैं। कई बड़े हॉस्पिटल हैं, हमीदिया है, एम्स के बाहर हैं, कई गिरोह संचालित हो रहे हैं। ये आपकी जानकारी में है? नहीं, ऐसा कोई मामला या शिकायत नहीं आई। अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली वी विल लुक आफ्टर इट। ओके, क्योंकि हमारे जानकारी में ऐसे कई लोग आए हैं जो गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं। शहर में बड़े पैमाने पर पैसे में ब्लड खरीदा जा रहा है। कहाँ पे, किस शहर में? भोपाल में? भोपाल में मैडम। भोपाल के कई ब्लड बैंक ब्लड बेचने का काम कर रहे हैं और वो भी 7000 रुपए तक ब्लड बेच रहे हैं। बट ऐसा देखिए हो सकता है, मैं इसको बिल्कुल वो नहीं कहूँगी, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन इफ यू
have this kind of any kind of thing, we are ready to address it. हम बिल्कुल देखने को तैयार हैं। हमने सिर्फ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से बात नहीं की। जिन जिन अस्पतालों में या उनके परिसर में ये पूरा खेल चल रहा था, हमने लगभग सबसे संपर्क किया। जो प्रदेश के जो माफ़ कीजिएगा शहर के CMHO हैं, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था और अब कार्रवाई होगी। जो अलग अलग अस्पताल हैं, फिर चाहे वो एम्स हो, चाहे हमीदिया हो या जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल हो, सब ने एक स्वर में कहा कि इस पर वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन हैरत इस बात की होती है कि इतने सालों से ये खेल चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, उनके परिसर में, उनके परिसर के बाहर, क्या इसके बावजूद उनको इसकी भनक नहीं थी? क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी इस बात का पता नहीं था? पहले उन सब की बातें सुन लीजिए। मेरे संज्ञान में इस तरह का मामला आपके माध्यम से प्रथम बार आया गया है और यदि इसमें कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उचित कार्रवाई करने का मैं आपको पक्का भरोसा दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने एक बहुत सही मुद्दा उठाया है और इसकी आपने जैसे बता रहे हैं कि ऐसे इतना गंभीर है तो जो पूरा पता है कोई एक नेटवर्क काम कर रहा होगा, तो उस नेटवर्क के खिलाफ काम करने के लिए मैं पूरी जांच कराएंगे। हम लोग एक टीम का गठन करके आपने जैसे संज्ञान में लेके आए हैं और इसको पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ऐसी तस्करी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक तो जीवनदायी वाली चीज़ है और ये बहुत ही नुकसानदेह है। जो ज़रूरतमंद है उसको बिल्कुल जो रेट है उसी पे ही मिलना चाहिए। ये मान के चलेंगे कुछ दिनों बाद बिल्कुल आपको डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। हमारे यहाँ अपना ही एक ब्लड बैंक है और जिसमें गवर्नमेंट रेट्स के हिसाब से हम पेशेंट्स को ब्लड देते हैं। हम कोई भी ब्लड नॉर्मली बाहर के पेशेंट्स के लिए नहीं इशू करते हैं अनलेस एंड अनटिल उनके वहाँ के रिक्वायर्ड डॉक्टर का हमारे पास ऑथेंटिक प्रिस्क्रिप्शन ना हो। और यदि आपको ऐसा कोई जानकारी है कि हमारे यहाँ से ऐसा कोई संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है तो उसके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एम्स भोपाल में एज ए पॉलिसी बाहर का लाया हुआ ब्लड हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। हम लोग जो नॉन प्रोफेशनल डोनर्स हैं, मतलब जो हर दूसरे तीसरे महीने आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट तैयार रहती है जिसमें हम लोग डोनर जो होता है उसका नाम उसमें लिखा होता है और जब वो नेक्स्ट टाइम कभी आता है तो वो हम लोग काउंटर चेक करते हैं कि कितने दिन पहले इन्होंने ब्लड दिया था या नहीं दिया था। और यदि एक ही आदमी अलग अलग लोगों के साथ आता है तो हम लोग उसको रिजेक्ट करके मना भी कर देते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं जिसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि गलत तरीके से ब्लड का जो भी आप कह रहे हैं स्कैम वो ना हो। और ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि एम्स भोपाल में कोई भी बाहर के मरीज़ का या प्रोफेशनल मरीज़ का ब्लड किसी भी कीमत पे हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में जीवन बचाने के लिए यदि हमें ब्लड की आवश्यकता होती भी है तो हम लोग किसी सरकारी आउटसाइड, जैसे हम हमीदिया का ब्लड बैंक है, वहाँ से सीधे हम लोग कांटेक्ट करके उसको लाते हैं। मरीजों को हम लोग नहीं कहते हैं कि तुम जाओ और लाओ। इस पर कुछ राजनीतिक बयान भी आने शुरू हो गए हैं। एनडीटीवी का लोग शुक्रिया भी कह रहे हैं। ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष ने ये स्टिंग ऑपरेशन देकर हमारे साथी से बातचीत की है। उमंग सिंघार ने, उनको भी सुन लीजिए। सरकार के नीचे राजधानी के अंदर अगर ब्लड बेचा जा रहा है तो क्यों, क्या सरकार के लोग नहीं है? सरकार के लोग इसके अंदर लिप्त नहीं है कि सरकार इस पे तत्काल एक्शन क्यों नहीं लेती है? तत्काल एक्शन लेना चाहिए और हर व्यक्ति को समय पे और उचित दाम पर उसको ब्लड मिलना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते ब्लड जो डोनेशन करता है वो सोचता है कि किसी व्यक्ति को समय पे मिले, आवश्यकता रहती। तो इस मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, और ये मैं एनडीटीवी को इस स्टिंग ऑपरेशन की मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आप जनता के मुद्दे उठाते रहे और सरकार को सजग करते रहे। लाल खून की इस काली सच्चाई को सामने लाने के लिए हमारी पूरी टीम कई दिनों तक लगी रही। हमारे दो साथी जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं, अजय शर्मा और आकाश द्विवेदी के साथ हमारे कैमरा सहयोगी रिजवान खान, अभिषेक सिंह ठाकुर, हमारे एक और कैमरा साथी राजू बाथम और निहारिका शर्मा, ये सारे लोग किसी न किसी रूप में इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इस एक एक कड़ियाँ जोड़ते रहे, एक एक सच को सामने लाते रहे। हमारे साथियों ने ग्राउंड पर जाकर अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग लोगों से बातचीत की। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारे इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। आपने स्वास्थ्य मंत्री को भी सुन लिया, जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, अलग अलग अस्पताल के जो प्रशासन प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, उनकी बातें आपने सुनी। लेकिन कुछ बातें जो अनकही रह गई हैं वो हमारे दोनों साथी आकाश और अजय आप
कैसे आपने सबसे पहले, क्योंकि ये बात दुनिया से छिपी नहीं है, कई सारे लोग जानते हैं कि जब हम अस्पतालों में जाते हैं बहुत दिक्कत होती है खून मिलने में, और ख़ास करके जो गरीब आदमी है, तो क्या कभी कोई ऐसा वाकया आपके निजी ज़िंदगी में भी हुआ या कोई ऐसी दिक्कत आई जिसके बाद आपको लगा कि नहीं इस स्टिंग ऑपरेशन को हम लोगों को करना चाहिए? इसकी जानकारी थी अनुराग सर कि ये हो रहा है और काफ़ी समय से हो रहा है, लेकिन निजी वाकये को आपने बात को छेड़ा तो हाँ, एक निजी वाकया घटा था, मेरे सामने घटा था और गरीब था, नहीं दे पा रही थी, एक महिला जो थी वो खून नहीं ले पा रही थी और उसके सामने आपने रख दिया। वो डोनर अब कहीं से ला नहीं सकती थी, बाहर की थी, उसने बोला कि मैं 2700 रुपये से कहाँ से ला दूंगी, 2700 रुपये कहाँ से दे दूंगी आपको। तो मैंने भी इंसिस्ट करा कि कुछ कम कर लो, गरीब है, नहीं दे पाएगा, वो तो फ्री में अपना इलाज करा। तो ब्लड बैंक वाले मानने को तैयार नहीं थे, नहीं दे पाएंगे। मैं किसी ज़रूरतमंद के लिए खून दिलाने गया था, तब मैं उस दिन समझ गया था कि एक बड़ा रैकेट काम करता है और इनका एक बहुत, और इनको 250 रुपये सरकार की रेट फिक्स है कि आपको इतने में खून देना है। डोनर नहीं है, आप उससे कह दीजिए कि आप बाद में आ जाना, जब भी जैसे बनता हो जाएगा। तो ये सारा इंसिडेंट एक आध ब्लड बैंक करेगा तो समझ में आता है कि कहीं अनियमितता हो रही है। कई सारे एक नेक्सस बना के काम कर रहे हैं। और पूरे शहर में जो नेक्सस है, जब पूरी बातचीत हम लोगों ने की और अलग अलग अस्पतालों में गई तो अनीस भाई का लिंक बड़ा कॉमन आता है। हाँ, हमारे सहयोगी सर आकाश जब उतरे थे सबसे पहले हमीदिया में, तो हम लोग को अंदाजा नहीं था कि एक अनीस भाई का ही वर्चस्व, मतलब यहाँ भी वर्चस्व की जंग है, यहाँ सिर्फ क्षेत्राधिकार है। तो आकाश, क्या पूरे शहर में अनीस भाई ही आपको लग रहा है कि अनीस भाई ही जो ऐसे इंसान है जिनको इस जो लाल खून की काली दुनिया, उसमें अनीस भाई चमकते सितारे हैं? ऐसा कह सकते हैं। अनीस भाई के साथ जुबैर भाई भी हैं, क्योंकि जब अनीस भाई ब्लड नहीं दे पाए तो फिर हमसे कांटेक्ट किया जुबैर भाई ने। पहले अनीस भाई ने कहा कि हम आपको भोपाल ब्लड बैंक से ब्लड ला कर देंगे, लेकिन जो हमें ब्लड मिला वो ब्लड मिला नवोदय ब्लड बैंक से। बीच में अनीस भाई जब हमसे कांटेक्ट से छूटे तो अपने आप जुबैर का कॉल आता है और जुबैर रेफरेंस देता है अनीस भाई का। हमीदिया और उसके आसपास जितने अस्पताल हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ प्राइवेट अस्पताल, एक पूरी गली है, इन जगह पर अनीस भाई का नाम चलता है। किसी से भी आप ब्लड बोलेंगे तो सामने वाला पहले अनीस का नाम लेगा कि आपके अनीस भाई से बात हुई या नहीं हुई, और बाकायदा उसका कमीशन सेट है। हम जब पार्किंग वाले से बात कर रहे थे, उसकी हमने चैट पढ़ी और उस चैट में ट्रांजैक्शन की बातें हैं। 500 रुपये उसको मिल रहा है क्योंकि ब्लड 2500, और ब्लड की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना ब्लड उपलब्ध है किस ग्रुप का, अच्छा, उसके हिसाब से कीमत तय होती है। वो बड़ा दिलचस्प है चैट वाला किस्सा जो है। अपने दर्शकों को हम बता सकते हैं कि जब वो वायल हम लेकर के आए और सारे पर्चे मैंने भरे अलग, और उसमें भी पूरे नाम, जो पर्चा जब मैं भर रहा था, डॉक्टर का कुछ और नाम और वो ब्लड ग्रुप कुछ और भी भर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि किसी अस्पताल, किसी ब्लड बैंक में वो पर्चा देखने की भी किसी ने जहमत नहीं उठाई। तो जब वो पर्चा लेकर आप लोग गए, जो मैंने भरा था, डॉक्टर साहब भी किसी और नाम का बन गए वो, तो क्या किसी अस्पताल, किसी ब्लड बैंक ने उसमें जो आप लोग वायल लेकर गए कि ये किसका खून है, इंसान का है, जानवर का, ग्रुप क्या है, क्या कभी उसको मैच करने की भी कोशिश की किसी ने? जो पर्चा आपने भरा था वो पर्चा हम लेके पहुंचे, यहीं से बॉयल लेके पहुंचे। किसी को मालूम तो था नहीं कि ब्लड कौन सा है, क्या नहीं है, और जानने की कोशिश नहीं, बहुत रेयर हुआ ऐसा कि जिन्होंने जब जानना चाह रहे थे लोग कि होल्ड चाहिए या कोई दूसरा और ब्लड चाहिए, देख लिया बस। हमारा सवाल सिर्फ यही होता था कि हमारे पास डोनर नहीं है, आप हमें ब्लड कितने में दे देंगे। कीमत वहीं से शुरू हो जाती है। आपको बस इतना बोलना है कि डोनर नहीं है, हमारे पास डोनर नहीं है। कोई 2500 लेगा, 2700 लेगा, 3000 लेगा। रेट ऐसे हैं कि सब्जी वाले सब्जी मंडी में भी आप भावताव करते हैं तो वो शर्माने लग जाएंगे कि गजब है कि ब्लड बैंक में भी सब्जी मंडी जैसा भावताव चलता है। सवाल ये है कि 250 रुपये का ब्लड आपको सरकारी में मिल रहा है, और उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक व्यक्ति हमीदिया में आता है, अनीस भाई का गुर्गा, वो दिन में 4 राउंड लगाता है। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण एक और है अनुराग सर कि मैं मान लिया, कुछ देर पहले आकाश और हम डिस्कशन कर रहे थे इस विषय पे कि एम्स वाले कह रहे हैं कि अब बाहर का ब्लड अलाउ नहीं करते। जितने सरकारी अस्पताल है सब कहते हैं हम बाहर का ब्लड अलाउ नहीं करते, हम हमारी ब्लड बैंक से देते। तो ये पूरा रैकेट आपके दरवाजे, आपकी चौखट पे क्यों चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इतने सक्रिय कैसे हैं लोग। और हैरत की बात यह भी है अजय और आकाश की शहर के सारे बड़े अस्पताल, फिर चाहे वो एम्स हो, चाहे वो हमीदिया हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल हो, फिर जेपी अस्पताल हो, जैसा हमने बार बार कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि इस अस्पताल प्रबंधन को पता है या वहाँ के डॉक्टरों की संलिप्तता है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि भाई इनके परिसर में हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है।
आपने उप मुख्यमंत्री को सुना, बड़ी सहजता से कह रहे थे हम कार्रवाई कर देंगे। साहब, बात कार्रवाई की नहीं है, बात जैसा अजय कह रहे थे कि उन गरीब लोगों की है जो इसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि जब खून हम लोग रखते हैं आकाश, तो एक कोल्ड चेन को मेंटेन करना होता है, काफ़ी सारी और एहतियात बरतनी होती है क्योंकि किसी बीमार को जाना है। पर इस पूरी प्रक्रिया में एक बात और जो नोटिस करने वाली बात यह है कि जब आप लोग खून लेकर के आए और बीच सड़क पर सौदा हो रहा है, तो अहम तो ये भी हो जाता है कि क्या उस कोल्ड चेन को मेंटेन किया गया। किसी गरीब आदमी को नहीं पता होता, वो किसी छोटे अस्पताल में चला जाए, खून चढ़वा दे, तो इस पर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉलो नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, जब ब्लड बैंक से खून निकलता है उसकी एक लाइफ होती है, वो कितने घंटे तक वो किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। हालांकि जो डिलीवरी बॉय हमारे पास आया था, उसने हमें बर्फ़ में खून रख के दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर उसमें सर्वाइव नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता। और हमीदिया के अंदर गांधी मेडिकल कॉलेज के एडमिन ब्लॉक के पास खून की डिलीवरी हो रही है, और सिर्फ हमें नहीं, वो व्यक्ति हमीदिया अस्पताल के भीतर खून डिलीवर कर रहा है। हमारे सामने उसके पास फ़ोन आ रहे हैं, कहा मैं ब्लड लेकर हमीदिया पहुंच चुका हूं, आपको अंदर देने जा रहा हूं। और हमीदिया अस्पताल प्रबंधन ये कहता है कि नहीं, हम तो अपने अस्पताल से ही ब्लड देते हैं। और जो हमारे आंखों देखी है, अजय मेरे साथ थे, वो फ़ोटो खींच रहे हैं, उसके पास फ़ोटो है बाकायदा, पेशेंट का एक वो पूरा पर्चा है उसमें, सूर्या पांडे का नाम। हाँ, अच्छा, डॉक्टर का नाम। एक दिलचस्प बात हमने दर्शकों को बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एसओपी बनाई है और बाकायदा वो कह रहे हैं कि अस्पतालों में पीआरओ तैनात होंगे और मीडिया अब कहीं अंदर नहीं जा सकता। हम जाते भी नहीं हैं, हम अपनी सीमाएं समझते हैं कि आईसीयू या तमाम चीज़ों में। लेकिन अब देखिए कि अस्पताल में अगर हम सच को सामने लाने जाएं तो हमें एक एसओपी का पालन करना है, लेकिन जब ऐसे दलाल जैसे आकाश बता रहे हैं उनके लिए कोई एसओपी नहीं है या उनको कोई नहीं देखता या देखकर भी अनदेखा करते हैं, यही माने। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि एडमिन ब्लॉक के ठीक बाहर खून का सौदा हो रहा है, और ऐसा तो नहीं कि हम उनके अकेले ग्राहक हैं, कई लोग वहाँ रोज़ पहुँचते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्यों ना माना जाए कि भाई वो जानबूझकर देखकर अनदेखा करते हैं। हम ये बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं या उनकी कोई भूमिका है, लेकिन अगर ऐसी बातों को अनदेखा किया जाता है तब भी तो वो सवालों के घेरे में है। ये बहुत कड़वा सत्य है। अस्पताल प्रबंधन मीडिया पर भयंकर निगरानी रखता है। हमारी गाड़ी घुसी या हमारे हाथ में माइक दिख गया तो 5 सिक्योरिटी हमारे आसपास आके खड़ी हो जाती है कि हमीदिया हम क्या शूट कर रहे हैं। एक थर्ड पार्टी कंपनी है, बिल्कुल, वो जितनी पैनी नजर मीडिया पर रखती है, अगर उतनी पैनी नजर इन दलालों पर रखे तो शायद। और जब हम ब्लड हाथ में ले रहे हैं, सबके सामने ब्लड हमें डिलीवर किया जा रहा है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं आप कौन हैं, क्यों ब्लड ले रहे हैं, ब्लड इतने असुरक्षित तरीके से क्यों दिया जा रहा है, वो सीधा या तो वार्ड में जाए, सीधा डॉक्टर के पास जाए और फिर मरीज को चढ़े। लेकिन वहाँ कोई मतलब उसके लिए खून बेचना, ऐसा लग रहा है कि वो 2 रुपए में नींबू पानी या पानी बेचते हैं, उस तरीके से वो खून बेच रहा है। और उसके राउंड लग रहे हैं, लगातार राउंड लग रहे हैं। वो हमसे मिल के गया, 1.25 घंटे बाद वापस आया, फिर उसने बताया कि उसको और भी डिलीवरी करनी है, दिन में 5-5 बार आता है। ये सिर्फ एक जगह की बात है। अच्छा। और जब हमीदिया में हम डोनर ढूंढना शुरू किया हमने, तो हम और हैरान हुए। जो लोग 5 दिन पहले ब्लड डोनेट कर चुके हैं वो दोबारा ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हैं। जब हम उनसे बार बार सवाल करते हैं, समझ जाता है। शायद किसी लड़के की मौत भी हो चुकी है हाल फिलहाल में, जिसका वजन बहुत कम था, और दिलीप, ये ऑटो चालकों ने बताया। जब हम उससे पूछ रहे थे, हमारे पास डोनर नहीं, उसने कहा नहीं डोनर था, लेकिन वो डोनेट करते करते खत्म हो गया। सिर्फ भोपाल तक का सीन मामला बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो तो हम कह ही रहे हैं कि पूरे राज्य का मामला। और मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस बात की होती है जब ऐसे लोग कहते हैं कि लोगों को अवेयर होना चाहिए। किसको अवेयर होने की बात कह रहे हैं? वो गरीब आदमी जिसको अपने हक और हुकूक की बात नहीं पता, जो ठीक से हस्ताक्षर नहीं कर सकता, अंगूठा लगा लेता है, वो तो इस भरोसे पर बैठा है ना कि कोई सिस्टम काम कर रहा है। किसी सरकार को हमने वोट देकर चुना है और कोई अधिकारी हैं जो इस पूरे प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अगर वो उन लोगों से उम्मीद करता है कि वो जाकर बात करें, तो साहब आप कुर्सी पर बैठे क्यों, आप छोड़ दीजिए। बात करते करते जहन में बात आई कि कुछ ब्लड ग्रुप कॉमन है, लेकिन कुछ बहुत रेयर होते हैं। जैसे कई बार बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो या ओ नेगेटिव है, तो क्या इस पर रेट पर ये ज़्यादा होते हैं या वो उसी रेट पर मिल जाता है? 9,000 7,000 हमारी डीलिंग 7,000 तक हुई है। अच्छा, कौन से ब्लड ग्रुप के लिए? ये ओ नेगेटिव पे हमारी 7,000 तक तो हमें ऑफर मिला है। 7,000 के नीचे तैयार नहीं हो रहे लोग। लेकिन सरकारी रेट तो वही है कि उसको भी 1,050 देना है। और डोनर की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई डोनर नहीं होने पे बंधक बना देगा या आदमी की जान ले लेगा। या आज भी जो अधिकारी से बातचीत हुई है, 1,050 में उसको हर हाल में ब्लड देना है। और आप डोनर बाद में दीजिए, 3 दिन बाद दे दीजिए, 4 दिन बाद दे दीजिए। सोचिए अजय और आकाश, में ये सोच रहा था कि कई बार हम बहुत इसको मानते हैं कि
खून देना पुण्य का काम है और कई बार हम सब ने ब्लड डोनेट किया है, कई अलग अलग कैंप्स में किया है, अस्पतालों में किया है, लेकिन कितनी आसानी से हम जो सोचते हैं कि ये किसी गरीब के या किसी ज़रूरतमंद के काम में आएगा, कैसे उसका सौदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बार बार आहत करती है कि सामने आने के बाद भी चीज़ों को कितनी सहजता से जो हमारे हुक्मरान हैं या जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो कहते हैं कि ठीक है हम इसको दिखवा लेंगे या इस पर ऐसा तो हमने नियम बना रखे हैं और इस पर जब भी होगा कुछ कार्रवाई होगी। तो ये अपने आप में मुझे बहुत गंभीर लगता है कि खून हमने बचपन से पढ़ा है या हम सब जानते हैं, पढ़ने की क्या बात है, हम सब जानते हैं कि एक मानव शरीर के लिए उसकी क्या ज़रूरत होती है। और आपने देखा होगा कि कई सारी फिल्मों में जब बताना होता है कि कैसे समाज एक खून से जुड़ा है तो अभिनेता किस तरह की बातें करते हैं। खैर ये सब बताने के पीछे वजह एक ही थी कि इसकी ज़रूरत क्या है और क्यों इस तरह के ऑपरेशन, इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन बहुत ज़रूरी हैं। हम जानबूझ के बहुत ज़्यादा खुफिया कैमरों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इस तरह की सच्चाई सामने लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अजय, आप कुछ अस्पताल की बात भी कह रहे थे जो शायद बीच में रुक गई थी, अगर आप उसको पूरा करना चाहें। मेरा सिर्फ यही मानना था कि सबसे ज़्यादा हमने क्यों चुने, ये अस्पताल क्यों चुने, हमने हमीदिया क्यों चुना, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जाता, हमने एम्स क्यों चुना, सबसे ज़्यादा उम्मीदों से जाता है, आखिरी उम्मीद एम्स होती है। हमने कैंसर के 2 बड़े अस्पताल क्यों चुने, हमने इसलिए चुने क्योंकि सबसे ज़्यादा खून चाहिए। यदि आपको ब्लड कैंसर है किसी व्यक्ति को तो उसको तो खून चाहिए ही चाहिए, आपको लाना पड़ेगा, कहीं से भी लाए। अब वो दोनों अस्पताल चाहे प्राइवेट आप देखिए तो मतलब जितने अधिकारी हैं, हर बार सरकारें आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, ये सब होता रहेगा तंत्र में। जो अफसर बैठे हैं कम से कम इतना ही देख ले एक बार जाके, दिन में उनके पास इतना टाइम होता है अपना केबिन छोड़ के चले जाएं, उनसे आप टूरिंग जॉब है उनका, आप तमाम वीवीआईपीज आएंगे, अलग अलग जगह प्रोग्राम होंगे, लेकिन एक बार एक ब्लड बैंक का कितनी देर लगती है सर, सब शहर के बीच में। बिल्कुल आप 10 मिनट चले जाएंगे, कोई भी पूरा सिस्टम उस दिन के लिए अगले 1-2 महीने के लिए सुधर जाएगा कि वो मैडम इंस्पेक्शन के लिए आई थी, पर लेकिन मैडम से लेकर सर तक जो है इंस्पेक्शन पे निकलने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल हमारा तो मकसद यही है अजय और आकाश, जो भी इस तरह की खबरें हम करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि सिस्टम सजग रहे। और बात सिर्फ 1-2 महीने की नहीं है, क्यों किसी को 2 महीने बाद भी किसी तकलीफ का सामना करना पड़े, और खून जैसी चीज़ के लिए क्यों सिस्टम सजग नहीं है, क्यों बाहर इस तरह की एकदम खुले में मंडी लगी हुई है और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, बार बार कह रहे हैं कि जो हम सामने लेकर आए, कई बार मीडिया इस पर रिपोर्ट करता रहा है, लेकिन हम अलग अलग अस्पताल, अलग अलग ब्लड बैंक में कई दिनों तक सिर्फ इसलिए नहीं घूमे कि इस कहानी को, ये कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है मीडिया को रिपोर्ट करने की, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप खून की ज़रूरत में क्यों किसी गरीब को जाकर तिगुनी चौगुनी कीमत पर खून करना पड़े, क्यों ऐसे दलाल सक्रिय हैं, क्यों कोई ऐसा गरीब है जो अपनी कोई भी उसकी ज़रूरत है उसके लिए खून बेचने चला जाता है और वो खून खरीद लिया जाता है और फिर किसी ऐसी दलाल के माध्यम से उसको दुगनी तिगुनी कीमत पर बेचा जा रहा है। आकाश, चूँकि आप इस तरह के ऑपरेशंस आपने बहुत कम किए हैं, जैसा मेरे में एक अजय से सवाल था, कहीं आपको भी लगा कि कोई अब हम ये आगे नहीं कर पाएंगे और इनको हम पर शक हो गया? ये 2 बार हुआ। एक बार जिस घटना का जिक्र अजय सर ने किया, उसके अलावा एक ब्लड बैंक हम और गए थे। संभवतः वो जो हम कैमरा हमारे रखने की स्टाइल थी उससे उसने समझा, या फिर बीच में हमने कैमरा बंद होने की वजह से शायद सीसीटीवी के सामने कैमरा चलाने की कोशिश की, या उसने हमारी गाड़ी दूर से देखा। तो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने हमें एंटरटेन नहीं किया, हमें कुछ भी एंटरटेन नहीं किया, ऐसा अमूमन होता ही नहीं कि कोई बात न करे। तो आपको लगा कि शक हो गया? हाँ, शक अच्छा, हो गया। कोई ऐसा अस्पताल या कोई ऐसा ब्लड बैंक भी आपको लगा, नाम बताने की जरूरत नहीं, जो आपको लगे कि नहीं यहाँ पर ये लोग ठीक काम कर रहे हैं और ये जो भी नियम है उसके तहत ही काम करते हैं? एक ब्लड बैंक है, आकाश, मैं फीवर में था, आकाश नहीं थे, यहाँ हम दोनों के मतभेद सहमति वो थी, वो रेड क्रॉस था, और शहर के तमाम जितनी जगह थी वहाँ पे ब्लड के नाम पे रेड क्रॉस का रास्ता दिखाया जाता है। जितने माफिया थे वो हर जगह बोलते हैं हम कहीं से भी अरेंज कर देंगे, हमीदिया से कर देंगे, नहीं तो रेड क्रॉस से कर देंगे। अच्छा, हमीदिया से कहाँ से करते हैं? दलालों के माध्यम से करते हो। रेड क्रॉस से कहाँ से करते हैं? सेंटर से करते हैं। रेड क्रॉस पे जो हमें मैडम मिली ब्लड बैंक की स्टाफ, उसने बोला कि मिल जाएगा सर, आपको आप डिटेल दे दीजिएगा। उसने हमारे ब्लड सैंपल को भी पहचाना, पहली बार किसी ने ब्लड सैंपल देखा, पहचाना, वो बोला कि ये ब्लड काम का नहीं है, पुराना है। उसने कहा आप नया सैंपल लेके आइए, और सबसे दिलचस्प बात, मतलब 10-50 रुपए लगेंगे। भले डोनर नहीं है, आप डोनर 2-3 बार दे दीजिएगा। उन्होंने यही कहा कि हम नियम से ला देंगे। लेकिन सवाल ये है, इसके बीच की जो मुझे आशंका है, ये जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप 10-50 ले रहे हो, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, हम उनके मुरीद रहे, आकाश भारी मुरीद रहा,
लेकिन जो अलग अलग जगह से रेड क्रॉस का नाम लिया जा रहा है, तो मुझे आशंका इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये लगी कि 1050 में वो जो ब्रोकर है, वो जो दलाल है बाहर, वो वहां से 1050 में परचेस कर रहे हैं और बाहर अस्पतालों के बाहर जो जरूरतमंद है उनको जो है 2400 रुपए में और 2500 रुपए में और मन माफिक जो उनकी किराया जैसी जरूरत जिसकी है वैसे बेच रहे हैं। और इधर डोनर भी नहीं देना है 1050, मतलब आप सोचिए यदि एक दिन में 4 बार कोई डोनर चक्कर देने गया काटा तो उसने कितना मुनाफा कमाया होगा। सबसे ज्यादा वो कमा रहा है इस वक्त। समझ गया आपकी बात। तो आपने हमारे दोनों सहयोगियों की बात सुनी, कुछ कैमरे के पीछे हैं जो स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा थे लेकिन कैमरे के सामने नहीं है, और कई दिनों की मेहनत की हमारी टीम ने और उसके बाद इस सच्चाई को सामने लेकर के आए। और जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सच्चाई के बारे में हम पहली बार हमने कहा, और यकीन मानिए कि सच्चाई के बारे में हम आपको बार बार बताते रहें, अवगत कराते रहेंगे। फिर चाहे कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री से बहुत सहज माने और ये कह दे कि अच्छा ठीक है हम कार्रवाई कर लेंगे। साहब, हमको आपकी कार्रवाई की नहीं, हमको ये ज़रूरत है कि इसकी सतत मॉनिटरिंग हो और कभी इस तरह के ऑपरेशन चलाने की हमें ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि खून जितना मेरे लिए ज़रूरी है, जितना अजय और आकाश के लिए ज़रूरी है, जितना किसी मंत्री संतरी के लिए ज़रूरी है, उतना ही किसी गरीब आदमी के लिए भी है। बस इसी बात के साथ हम अपनी जो पेशकश है, हमारा जो ये शो था ऑपरेशन ब्लड, इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन एक आश्वासन देते हैं कि कभी भी कोई दलाल, कभी भी कोई सिस्टम का आदमी या कोई भी जो इसमें शामिल है, अगली बार जब ये सौदा करें तो वो याद रखें कि हो सकता है कि हमारा कैमरा उनको देख रहा होगा और हम कम से कम इस सरकार को मजबूर करेंगे, इस शासन प्रशासन को मजबूर करेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। और ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने बाद अगर ये रुक जाए और उसके बाद फिर से शुरू हो जाए तो फिर हमारी नज़रें नहीं होंगी, हमारी फिर नज़रें होंगी और पूरे जिम्मेदारी के साथ उस वक्त भी हम इसको एक्सपोज करते रहेंगे, फिर चाहे इसकी कड़ियाँ कहीं भी जुड़ रही हों। ऑपरेशन ब्लड में इतना ही। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।